अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़ारीना सिद्दीकी एक बार फिर आपके सामने। एक और चीज़ की निशानदेही करना चाहूँगी, पाकिस्तानी ड्रामे। जी हाँ, पाकिस्तानी ड्रामे। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू। ठीक है? उसमें हर तरह के ड्रामे हैं, हर तरह की मूवीज़ हैं, हर तरह का म्यूज़िक है, सब चीज़ है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहती हैं, आप क्या अपने दिमाग में डालना चाहती हैं और क्या आगे अपनी ज़िंदगी का लाया-अमल बनाना चाहती हैं उसके तौर पे। हम कुछ चीज़ें सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर के अंदर इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे ऊपर असरअंदाज़ होता है। तो अगर जो ख़वातीन ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं, मैं समझती हूँ कि आप अगर वक़्त ज़ाय करने के अलावा उनका कोई और मुफ़ाद जानती हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानी ड्रामे जो आजकल बन रहे हैं, वो हमारे पिछले ड्रामों जैसे बिल्कुल नहीं हैं। उनमें हमारे मुआशरे की सही अक्कासी नहीं की जाती। उसमें सिर्फ़ मुआशरे के कुछ लोगों के दिमागी इख्तिरा और ग़लाज़त को पेश किया जाता है। मैं नहीं समझती कि अभी भी पाकिस्तानी मुआशरा जो है, वो इस कदर इन्हितात का शिकार है, जो ड्रामों में दिखाया जाता है। कि एक भाभी है जो अपने देवर पे फ़रेफ्ता हो जाती है, एक औरत है जिसको शादी के 20-25 साल बाद याद आता है कि उसके शौहर से उसका दिल नहीं मिलता, ठीक है? और उसको किसी हमराही की तलाश होती है और वो चल पड़ती है, मेरे पास सिर्फ़ तुम हो और वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। मैं वो ड्रामे कभी नहीं देखती, लेकिन जो मैं लोगों के कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ, समझ आता है मुझे कि ख़वातीन कर क्या रही हैं? किस चीज़ से आप इंस्पिरेशन चाहती हैं? किस चीज़ से आप अपनी ज़िंदगी का लाया-अमल इस तरह मुरतब करना चाहती हैं कि आपके दिमाग में कोई प्रोडक्टिव सोच आए? कोई विज़न हो, कोई गोल हो, जिससे आप अपनी औलादों को भी अपने नज़दीक कर सकें। स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, जो इस तरह के ड्रामों में बहुत फ़रेफ़्त हैं। अब वक़्त कहाँ से लाती हैं, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद आप देखती हैं आपके बच्चों के मार्क्स भी ख़राब हो रहे हैं, आपका बच्चा गलत कंपनी में भी पड़ गया, आपका बच्चा गलत चीज़ों में पड़ गया, उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है, वो किसी लड़की के चक्कर में या वो किसी लड़के के चक्कर में या दूसरी चीज़ें, बहुत सी खराबियाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तवज्जो नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उन पाकिस्तानी ड्रामों के हिसार में, उनके नशे में हम इस कदर मदहोश हो चुके हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल चुके हैं एक माँ की हैसियत से, ठीक है? और मैं बिल्कुल आपको ब्लेम नहीं कर रही कि तफ़रीह पे आपका कोई हक़ नहीं है, लेकिन तफ़रीह भी सुथरी तफ़रीह जिससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ हो, ठीक है? तो मैं काफ़ी ख़वातीन से सुनती हूँ कि सिस्टर फ़ारीना आप इस बात पे बात नहीं करती। और मुझे पता है कि इस पे बैकलैश बहुत होगी क्योंकि ख़वातीन इस चीज़ को समझती हैं कि एंटरटेनमेंट का यही ज़रिया है। एंटरटेनमेंट की भी अच्छी और बुरी अक़साम है। अच्छी अक़साम अपनाइए, बुरी अक़साम को छोड़िए, क्योंकि जो हम देखते हैं हमारे ऊपर असरअंदाज़ होता है। इसी तरह जिस तरह जो हम खाते हैं वो हमारे ऊपर असरअंदाज़ होता है। जिस तरह के लोगों में हम बैठते हैं, जिस तरह की कंपनी हमारी होती है वो हमारे ऊपर असरअंदाज़ होती है। तो मेयारी तफ़रीह और मेयारी प्रोडक्टिव मीडिया एंटरटेनमेंट ढूँढिए और उसी को अपना मशगूल बनाइए, क्योंकि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप अपने अंदर उतारते हैं, वही आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो इस टॉपिक को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी सिस्टर आसिया पे। इंशाल्लाह ज़रूर मुझे लिखते रहिएगा टॉपिक आइडियाज़ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।